हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम एमएससी प्रीवियस की टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, अगर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं फिजिक्स कॉर्नर चैनल से। और ये एक बेसिक ही अपना चल रहा है, बेसिक ही चल रहा है, यानी ये आईआईटी जैम जेस्ट TIFR के लिए भी आपके पास काम में आ सकता है। ठीक है, ये टॉपिक बेसिक ही चल रहा है अपने पास, इनको भी कवर करके चलता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है ये, क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है और ये MSc प्री वाले देख सकते हैं। ठीक है, MSc प्री फिजिक्स। ठीक है, और ये अपने पास लेक्चर नंबर 03 है, 3 नंबर लेक्चर है। हिल्बर्ट स्पेस इसमें स्टडी करेंगे अपन, हिल्बर्ट स्पेस इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस की स्टडी करने से पहले, हिल्बर्ट स्पेस की स्टडी करने से पहले अपन स्टडी कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट वी कैन, तो ठीक है, ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे और हिल्बर्ट स्पेस की आज स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अपन ने लीनियर वेक्टर स्पेस की स्टडी की थी, लीनियर वेक्टर स्पेस की स्टडी की थी, लीनियर वेक्टर स्पेस की स्टडी की थी, वो आप जाके देखिएगा। इसमें अपन ने 2 चीज़ें काम में ली थी कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंडीशन काम में करनी चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल? ठीक है, ए साइन, ए ये आपके पास ऑपरेटर है, कोई भी फंक्शन साइन पर ऑपरेट होता है, ये आपके पास एक कांस्टेंट है। अगर मैं इसको इस पे ऑपरेट कराना चाहूं, अंदर साइन पे ऑपरेट कराना चाहूं, तो क्या होगा, ए को मैं बाहर रख सकता हूं और ए कैप साइन। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ सकता है, ये आपके पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल का। और आपके पास सेकंड रूल है वेक्टर एडिशन का रूल, वेक्टर एडिशन का रूल। वेक्टर एडिशन का रूल किस तरीके से होगा वेक्टर एडिशन? ए कैप ये भी ऑपरेटर है, बी कैप ये भी ऑपरेटर है, और इस साई पर ऑपरेट करवा रहे हो, इस पे किस पे करवा रहे हो? साई आपके पास क्या है, वेव फंक्शन है, कोई क्या है, वेव फंक्शन है जिस पर अपन ऑपरेट करवा रहे हैं। कोई भी आपके पास क्या है, वेव फंक्शन है जिस पर ऑपरेट करवा रहे हैं। तो ये सबसे पहले इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस साई को ए ऑपरेट भी करवा सकते हैं और ए साई को बी के साथ भी ऑपरेट करवा सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से ऑपरेट करवाते हैं। अगर मैं ए को साई के साथ ऑपरेट करवा दूं, मान लीजिए ए को साइन के साथ ऑपरेट करवा दूं, ये ऑपरेटर अलग होगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। कोई भी आपको, जैसे मैंने बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स में बताया था, क्या बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोगों को, जो अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की थी, कुछ डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था जब अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी। ठीक है, उस क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन ने बताया था कि आपको एक फोर्स किसी भी बॉडी पर लगाते हो F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma लगाते हो, तो अगर मैं इसको a को लिख दूं d² x dt²। ठीक है, उसके बाद में आपके पास फोर्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, F वेक्टर में रहने दीजिए, मॉडुलस में लीजिए, F अपॉन m ये आ जाएगा। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसके बाद में अपन x निकाल लेंगे, इससे x निकाल लेंगे। जैसे x निकाल लेंगे वो टाइम का फंक्शन होगा, जो टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, पावर निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग की निकाल लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सारी क्वांटिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से अगर मैं कोई भी ऑपरेटर साइन पे लगाऊं, यानी साइन आपके पास वेव फंक्शन है, ऑपरेटर आप कैसा भी अप्लाई कर सकते हो, लीनियर ऑपरेटर हो सकता है, कोई काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो सकता है, कोई पोजीशन का ऑपरेटर हो सकता है। ऑपरेट करवाने पर जो चीज़ निकलेगी आपके पास, जैसे पोजीशन का वेव फंक्शन पे अप्लाई कर दिया तो आपके पास पोजीशन का वेव फंक्शन पे अप्लाई कर दिया तो आपके पास जो आएगा आंसर पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंट चीज़ें इस तरीके से ऑपरेट करवा कर निकाल सकते हो। जो भी इसका आउटपुट आएगा, मान लीजिए कुछ भी आपके पास आउटपुट आया, चाहे आपके पोजीशन के पदों में आया, चाहे आपके किसी भी पदों में किसी भी टर्म में आया, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, आउटपुट निकाल सकते हो। उसके बाद में जैसे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में काम करते हैं, वैसे ही हम किस में काम कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी लीनियर वेक्टर स्पेस की, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वेक्टर एडिशन करूं मैं, और वेक्टर एडिशन करूं, ये कोई पे आपके पास आप पे क्या है, वेव फंक्शन है। अगर ये ए पे ऑपरेटर होगा, ए कैप पे ऑपरेटर होगा, ऑपरेट होगा, ए कैप वेव फंक्शन पे ऑपरेट होगा, फिर बी ऑपरेट होगा, तो किस तरीके से लिखोगे, ए कैप साई प्लस ए कैप साइन प्लस बी कैप साइन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकोगे। ये आपके पास क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, ये दो रूल होंगे। और भी मैंने बहुत से रूल्स इसमें पढ़ाए थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के। प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है, और आप जाके वहां पर देखिएगा। ठीक है, हम आज जो टॉपिक को कवर करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस। तो देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। वी कैन टेक, देयर आर लिखिएगा, देयर आर टू फंक्शंस साइन एंड फाई, देन स्केलर प्रोडक्ट of two given function sine and phi, गिवन फंक्शन साइन एंड फाइन h। ठीक है, देखिएगा, साइन का अपन एक बार क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं और साइन के साथ। ठीक है, ये ले लेते हैं। अगर इसका क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पर कॉमा लगाकर इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, और इसको इंटीग्रल फॉर्मेट में लिखिएगा। ठीक है, और अगर dx वन डायमेंशनल है तो ठीक है, इस तरीके से निकालोगे। दूसरा, अगर टू डायमेंशनल है तो कैसे निकालोगे, साइन फाई dx dy dz। ठीक है, ये आपके पास टू डायमेंशनल है। ठीक है, और थ्री डायमेंशनल निकालोगे तो देखिएगा, थ्री डायमेंशनल साइन स्टार फाइन dx और dy आएगा, dy dz। ठीक है, ये 3D इसमें होगा। स्केलर प्रोडक्ट इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से क्या निकालोगे आप, स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से निकालोगे स्केलर। 1D में ऐसे निकालोगे, 2D में ऐसे निकालोगे, 3D में जो ये आपके पास लिमिट होगी, ये आपके पास ऑल स्पेस में होगी। जो आपके पास ये लिमिट होगी, ये आपके पास ऑल स्पेस में होगी। ठीक है, ऑल स्पेस का मतलब प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट साइन स्टार फाई dx dy dz। अगर मैं
आगे लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ dx dy और dz को क्या लिख दूँ, डीटो लिख देता हूँ क्योंकि ये एक वॉल्यूम की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास क्या होगा, साइन स्टार फाई इक्वल टू साइन स्टार फाई और डीटो ऑल स्पेस, ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिखना चाहो इसमें तो साइन और फाई इज साइन एंड फाई इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर वॉल्यूम में बात करूं तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिपेंड्स which can depends on x component, y component and z component as defined वॉल्यूम। अगर अपन वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं तो आपके पास साइन और फाई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो डिपेंड करेंगे x, y और z में। ठीक है, आगे भी लिख सकते हो साइन स्टार x, y, z एंड फाइन स्टार। अगर फाइन स्टार करना चाहो तो साइन पे स्टार नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x, y, z इज कॉम्प्लेक्स conjugate function is complex conjugate function depends on x, y, z as defined volume, as defined वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, ये लाइन भी आप एडप्ट कर सकते हो, नोट कर लीजिएगा। फिर हिल्बर्ट स्पेस पे चलते हैं, इतना फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन हिल्बर्ट स्पेस पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। आपके पास क्या है, देयर आर टू फंक्शन साइन एंड फाई of scalar product two given function sin and phi, two given function sin and phi as क्या हो जाएगा, sin स्टार फाई क्या हो जाएगा, sin स्टार फाई dx। ठीक है, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है तो दो का करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने कॉन्जुगेट ले लिया तो आपके पास ये 1D में हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट लिया तो आपके पास 2D में हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट लिया तो ये 3D में हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1D 2D 3D भी लिखना चाहो तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की जाए, अगर dx dy dz की बात की जाए तो यहाँ पर इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं, dx dy dz की बात की जाए तो यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकते हो। ठीक है, अगर साइन और फाई की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है विच कैन डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड एज डिफाइंड वॉल्यूम। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डिफाइंड वॉल्यूम होगा, जब भी आपके पास एक्स वाई जेड में डिपेंड करेंगे। ठीक है, साइन स्टार अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन है और साइन स्टार एक्स वाई जेड का फंक्शन है, फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन होंगे जो किस पे डिपेंड करेंगे, एक्स वाई जेड एज डिफाइंड वॉल्यूम। अगर एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन साइन स्टार और फाइन स्टार, तो कोई ना कोई आपके पास क्या होगा, डिफाइंड वॉल्यूम होगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। लिख लिया क्या सब लोगों ने? ठीक है, लिख लिया हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अगर आप इसमें क्या करना चाहो, साइन स्टार और साइन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, दोनों का कॉमा लगा के ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा।
साइन और फाई का स्केलर प्रोडक्ट करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। साइन और फाई भी लिख सकते हो, स्टार लगा के भी यहाँ पर लिख सकते हो, स्टार भी लगा सकते हो ये, और स्केलर प्रोडक्ट करना चाहो तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हो। ये जो नोटेशन है ये जो नोटेशन अपन काम में ले रहे हैं ये आपके पास श्रोडिंगर नोटेशन है। अगर आपने श्रोडिंगर नोटेशन है जो पहले क्वांटम मैकेनिक्स में काम में लिए जाते थे और इसको समझाने में, इसको बताने में दिक्कत होने लगी, तो फिर आपके पास डिराक नोटेशन आए। ठीक है, डिराक नोटेशन आएंगे, बहुत ही शानदार होंगे, उससे आपकी सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। ऐसे नोटेशन होंगे तो आपकी जो फिजिक्स है कंप्लीटली बदल जाएगी। ठीक है, और कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स है वो डिराक नोटेशन पे ही चलती है। जो आपकी कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स है वो डिराक नोटेशन पे ही चलती है। ठीक है, तो आपकी जो कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स है वो आपके पास डिराक नोटेशन पे चलती है। जो ये नोटेशन अपन ने यूज़ लिए हैं वो आपके पास श्रोडिंगर नोटेशन है। ठीक है, स्टार लगा सकते हो या फिर साइन कॉमा साइन ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस में चलते हैं। यूनिट का तीसरा टॉपिक, हिल्बर्ट स्पेस। कुछ मैथमेटिकल टर्म आएंगे हिल्बर्ट स्पेस को समझेंगे जब, तो देखिएगा क्या आपके पास मैथमेटिकल टर्म आती हैं। तो देखिएगा हिल्बर्ट स्पेस, ध्यान से समझिएगा हिल्बर्ट स्पेस को। तो देखिएगा हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस इज अ लीनियर वेक्टर स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस इज अ लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस इज ए लीनियर वेक्टर स्पेस। आपके पास जो हिल्बर्ट स्पेस होगा वो लीनियर वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस लीनियर वेक्टर स्पेस होगा तो उसकी दो कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे लीनियर वेक्टर स्पेस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, लीनियर वेक्टर स्पेस हो गया, तो दो कंडीशन फुलफिल होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए साइन ए कैप ए साइन, साइन आपके पास वेव फंक्शन है, ए बाहर और आपके पास ऑपरेट हो जाएगा वेव फंक्शन पे, ये ऑपरेट हो जाएगा, तो ये आपके पास वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर एडिशन, आपके पास वेक्टर एडिशन है, तो ए कैप प्लस बी कैप साइन ए, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं इसकी, तो ए साइन के साथ ऑपरेट हो जाएगा, बी भी आपके बी कैप जो ऑपरेटर है वो भी साइन के साथ ऑपरेट हो जाएगा। ये दो कंडीशन आपके पास रहती हैं जो आपको बताती हैं, क्या बताती हैं कि लीनियर वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और भी बहुत सी कंडीशन अपन ने लिखवाई थी, वो आप खुद नोट कीजिएगा। केवल वहाँ पर क्या करोगे, उसमें हटाकर एच में डिपेंड करेगा, साइन में, इस एच में जो आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में डिपेंड करेगा साइन, और साइन 2 दोनों का एडिशन भी आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में रहेगा। कैसे, जैसे आपका कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है, हिल्बर्ट स्पेस किससे डिफाइन करते हैं, हिल्बर्ट स्पेस इज ए लीनियर वेक्टर स्पेस, पहली प्रॉपर्टी है। और भी प्रॉपर्टी होंगी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होंगी। हिल्बर्ट स्पेस सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस होगा। हिल्बर्ट स्पेस क्या होगा, लीनियर वेक्टर स्पेस होगा। अगर मैंने साइन 1 यहाँ से लिया है और यहाँ से इस एच में से मैं साइन 2 लूँ, तो उसका एडिशन, इन दोनों का एडिशन, दोनों वेव फंक्शन का एडिशन भी इसमें से होगा, जो कि आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में रहेगा, जो कि आपके पास किस में रहेगा, हिल्बर्ट स्पेस में रहेगा। वहां पर मैंने लीनियर वेक्टर स्पेस किया है, साइन 1 बिलोंग्स टू लीनियर वेक्टर स्पेस, यहां पर साइन 1 बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिएगा हिल्बर्ट स्पेस के बारे में जानकारी अपन को मिल गई।
नोट कर लीजिएगा, ध्यान से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो नोट्स बना रहे हो उसमें यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर नोट करने के लिए कह रहा हूँ, नोट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सारी बातें नोट कीजिएगा, एक बार जगह छोड़ दीजिएगा, एक बार करीब करीब एक पेज की जगह छोड़ दीजिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन रूल भी आ जाए और एडिशन रूल भी आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, देखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन इज strictly positive and complex number इसको डिफाइन करता हूं मैं। तो देखिएगा, आपके पास कोई भी स्केलर प्रोडक्ट है साइन और साइन का, ठीक है, ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है और ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं आगे बात लिखूं आपके पास नोट लगा के, स्केलर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव सिमेट्रिक इज नॉट कम्यूटेटिव सिमेट्रिक। देखिएगा, अगर मैं कम्यूटेटिव सिमेट्रिक करूं, किस तरीके से कम्यूटेटिव सिमेट्रिक करूंगा यहाँ पर, तो साइन और फाइन आपके पास दो वेव फंक्शन है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू होंगे, क्यों होंगे नॉट इक्वल टू, अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, इनकी ये जो जगह है वो चेंज कर दूं, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। स्केलर प्रोडक्ट में बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड नोटेशन श्रोडिंगर नोटेशन यहां पर यूज ले रहा हूं, स्टैंडर्ड श्रोडिंगर नोटेशन यहां पर यूज ले रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव सिमेट्री स्केलर प्रोडक्ट में होती ही नहीं है, कम्यूटेटिव सिमेट्री स्केलर प्रोडक्ट में होती नहीं है। तो फिर क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट हैज conjugate commutative symmetry, सिमेट्रिक, ठीक है। कॉन्जुगेट कम्यूटेटिव सिमेट्रिक होता है, ठीक है। किस तरीके से, साइन अगर दोनों को मैं लूं तो ये किसके बराबर होगा, साइन और फाइन को आप भले ही बराबर कर दीजिए, ये आपके पास फाइन है, ये दोनों वेव फंक्शन है, इनको भले ही बराबर कर दीजिए, परंतु इनका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, नोट कीजिएगा। स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन अब मैं यूज ले रहा हूं श्रोडिंगर नोटेशन, ठीक है। यही आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं। जैसे डिराक नोटेशन आएंगे, जब आपको बता दिया जाएगा डिराक नोटेशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। डिराक नोटेशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, डिराक नोटेशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो समझोगे, नोट कीजिए फटाफट, आगे समझाएंगे डिराक नोटेशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। नोट कीजिए फटाफट, अब आगे चलते हैं। नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। ये दो प्रॉपर्टी होंगी, हिल्बर्ट स्पेस की ये प्रॉपर्टी होगी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। क्या होगा आपके पास, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वेव फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई वेक्टर है साइन और फाइन वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी।
कोई समझ में नहीं आए तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात है जो आपको समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो को देखते हो तो आपके ही फायदा होगा। ठीक है, तो देखिएगा अब नेक्स्ट वीडियो कैसे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड वेक्टर, सेकंड फैक्टर लिखिए। सेकंड फैक्टर किस तरीके से होगा, लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर। जैसे आपने ले लिया, एक तो साइन ले लिया, दूसरा आपके पास a sin 1 प्लस b sin 2 ले लिया। ठीक है, a sin 1 और b sin 2 ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसको ऑपरेट करवाना है, इसको ऑपरेट करवाना है तो किससे ऑपरेट कराऊंगा, साइन a sin 1 प्लस साइन b। ये तो कल ही बताई थी अपन ने बात, किस तरीके से बताई थी एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ये कोई भी आपके पास sin 1 sin 2 क्या है, टू वेक्टर, ये दिमाग में याद रखिएगा, दिमाग में। ठीक है, टू फंक्शन है, टू वेक्टर है या फंक्शन है, टू वेक्टर है या फंक्शन है, कोई भी टू वेक्टर है या फंक्शन है। फंक्शन का मतलब वेव फंक्शन से आप कुछ भी ले सकते हो, एक वेक्टर भी ले सकते हो, अगर क्वांटिटीज के आधार पर लो तो वेक्टर भी ले सकते हो। ए बी आपके पास क्या है, स्केलर फंक्शन है। ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा तो ए बिलोंग्स टू एच जो हिल्बर्ट स्पेस है, बी बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस। कल भी बताई थी एक बात, साइन 1 भी हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग करेगा, साइन 2 भी हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग करेगा, हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग करेगा तो इनका जो कॉम्बिनेशन है क्या, a sin 1 प्लस b sin 2, ये भी हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग करेगा। उसमें मैंने लीनियर वेक्टर स्पेस में बताया था, अब हिल्बर्ट स्पेस में बता रहा हूं। और इसकी जो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर, वो मैं बताने जा रहा हूं। ऊपर एक लाइन लिखवाना मैं भूल गया, जैसे मुझे याद आई तो लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए ना, ऊपर जहां भी आपको जगह मिले वहां लिख दीजिएगा। देयर, पहले मैंने लीनियर वेक्टर स्पेस में भी लिखाई है, देयर कंसिस्ट्स सेट ऑफ वेक्टर, उसमें भी लिखाई है, अब इसमें भी लिखवा देता हूं, सेट ऑफ वेक्टर साइन फाई काई and z and set of scalar a b c d of Hilbert space, ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में होगा। द कंसिस्ट सेट ऑफ वेक्टर सेट ऑफ स्केलर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, there can follow below, there can follow some type of statement। ठीक है, एज कर फिर फर्स्ट 2 3 4 जितने भी स्टेटमेंट है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात लिखना भूल गए तो आप लिख दीजिएगा, ये हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं ये क्या हो गया, साइन, अब साइन को पहले इससे मैंने स्केलर प्रोडक्ट करवा दिया, फिर साइन को बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट करा दिया, बीच में एडिशन का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अब मैं यहां पर एडिशन का चिन्ह आ गया तो यहां पर प्रॉपर्टी किसकी लगा दी मैंने, एडिशन की। यहां पर मैंने प्रॉपर्टी किसकी लगा दी, एडिशन की। ठीक है, अब एडिशन की लगा दी, अब यहां पर स्केलर आपके पास किसकी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं,
अब यहां पर किसकी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, अब मैं यहां पर किसकी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, यह आपके पास मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। देखिएगा ए भार साइन फाई 1 प्लस क्या भार, अब इसमें बी भार और साइन फाई 2, नोट कीजिएगा। अब है फोर्थ पॉइंट है, रूल लिखिएगा यहां पर। फोर्थ पॉइंट है आपके पास, यहां भी रूल लिख दीजिएगा, ये भी आपके पास रूल है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या है, एंटी लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट वेक्टर या फैक्टर, लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फैक्टर, इसको मैं काम में ले रहा हूं, इसके साथ क्या होगा, ये लीनियर होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसके साथ एंटी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, किसके साथ, फर्स्ट फैक्टर के साथ। तो फर्स्ट है तो यहां पर सेकंड लिया हूं, ये फर्स्ट लिया हूं, तो इसको अब फर्स्ट ले लूंगा क्योंकि एंटी लीनियर मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ए साइन 1 प्लस बी साइन 2 और ये आपके पास फाई, ठीक है। अब मैं इसके साथ कर रहा हूं, साइन को सबसे पहले किसके साथ कर रहा हूं, ए साइन 1 ये फाई प्लस बी साइन 2 ये फाई। अब मैं इसको एंटी लीनियर बना रहा हूं, क्यों एंटी लीनियर होगा, जैसे आप कोई स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हो, बीएससी फाइनल में पढ़ा है, ये कोई इस तरफ आ जाता है तो उसका हम इस तरफ आ जाता है, ये होता है आपके पास। यहां पर मान लीजिए ये कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसका रिजल्ट ये है, परंतु जैसे ये उल्टा हो गया, ये अपनी सीट चेंज कर ली, इसने ए साइन 1 ने साइन से सीट चेंज कर ली, बी साइन 2 को साइन से सीट चेंज कर ली, तो यहां पर सीट चेंज हो गई, सारी सीट चेंज हो गई, तो आपके पास ये ए कॉन्जुगेट साइन 1 फाई ये रिजल्ट आ जाएगा, प्लस बी कॉन्जुगेट साइन 2 फाई ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नोट कीजिए इतनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास बहुत ही मैथमेटिकल की प्रॉपर्टी है, बस इतनी थी प्रॉपर्टी, बस जो मैथमेटिकल की प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं, ठीक है। मैथमेटिकल की प्रॉपर्टी है वो बता देता हूं, ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट, आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए कोसी सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए कोसी सीक्वेंस, ठीक है। आपके पास कोसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, और जिसमें आपके पास फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, कितना भी टाइप का फंक्शन है, बिलोंग्स टू एच, कोई भी आपके पास देयर एग्जिस्ट ए कोसी सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। कोसी सीक्वेंस है, और कोई भी मैंने वेव फंक्शन लिया है, कोसी सीक्वेंस यहां पर लगा रहा हूं मैथमेटिकल की टर्म में, और यहां पर मैं कोई भी फंक्शन जो हिल्बर्ट स्पेस में है, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। साइन इज फंक्शन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस एंड, और उसमें से आपके पास
एक मैं अपसाइला लूंगा, एक अपसाइला लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, अपसाइला पॉजिटिव लूंगा इन द देन Cauchy sequence, then Cauchy sequence, then आपके पास क्या होगी, Cauchy sequence क्या होगी, exist, then Cauchy sequence exist, Cauchy sequence has exist at least one factor psi n which can follow as below relation then so लगाइए, then मत लगाइए, so, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, देयर एग्जिस्ट ए Cauchy सीक्वेंस, Cauchy सीक्वेंस इज ए मैथमेटिकल टूल, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं अपन को Cauchy सीक्वेंस क्या होती है, परंतु अपन को पढ़ना है तो आप मैट्रिक्स स्पेस की बुक है बीएससी फाइनल ईयर में, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देयर इज ए Cauchy सीक्वेंस ऐसे है जहां पर n कोई भी वेव फंक्शन ले लीजिए, कोई भी फैक्टर ले लीजिए, जो n है 1 2 3 है, और साइन ए फंक्शन ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, ये साइन है मैंने हिल्बर्ट स्पेस में लिया है, ये आपके पास साइन अपने हिल्बर्ट स्पेस में लिया है, ये आपके पास साइन है, इसको मैंने हिल्बर्ट स्पेस में लिया है, हिल्बर्ट स्पेस में लिया है, इसको किस में लिया है, हिल्बर्ट स्पेस में लिया है। तो देखिएगा, इसको मैंने हिल्बर्ट स्पेस में लिया है। नोट कीजिए आप फटाफट, मैं शाही भर लेता हूं पेन में। एटलीस्ट एक फैक्टर होगा जो साइन एन होगा, ये आपके पास वेव फंक्शन भी हो सकता है, ये आपके पास वेव फंक्शन भी हो सकता है, वेव फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है, कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, एक एटलीस्ट बिलोंग करेगा, उसमें से मैं ले रहा हूं, देखिएगा, उसमें से मैं एक आपके पास क्या है, तो उसमें से मैं एक साइन ले रहा हूं, साइन ये ले रहा हूं, कोई भी आपके पास टर्म है, ये मिनिमम टर्म है, मिनिमम पॉजिटिव टर्म, ठीक है, मिनिमम पॉजिटिव टर्म है ये आपके पास। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, लूम साइन माइनस साइन एन का लूम क्या होगा, इसको लूम बोलते हैं, ठीक है। साइन एंड साइन माइनस साइन एन क्या होगा, ये आपके पास बड़ा होगा। कुछ बात समझ में हजम नहीं हुई होगी, हजम करवाते हैं, ठीक है। कुछ बात हजम नहीं हुई होंगी तो हजम करवाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, साइन अगर कोई साइन और साइन एन का फैक्टर है तो आपके पास क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये 0 यहां पर ये बड़ा होगा। कैसे, इसमें रिलेशन लगाइएगा किस तरीके से, तो ये क्या है, ये बड़ा है 0 से, तो 0 में और इसमें ये मैंने दोनों एक साइन ले लिया, एक साइन एन ले लिया, एक ब्रैकेट लगा के मैंने इसे शो कर दिया, ब्रैकेट लगाकर इसको मैंने शो कर दिया, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, साइन छोटा है इससे, ठीक है, और साइन से बड़ा क्या है, साइन किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिलेशन मैंने इसको एक स्केलर प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, माइनस लिख रहा हूं परंतु मैंने इसको इस सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये जो चीज होगी पॉजिटिव होगी, परंतु एटलीस्ट किसके कारण पॉजिटिव होगी, ये जो टर्म है मिनिमम पॉजिटिव टर्म है उसके कारण ये पॉजिटिव होगी। तो देखिएगा, कोई भी आपके पास रेशनल नंबर की लाइन है,
रेशनल नंबर जानते हो, कोई भी रेशनल नंबर की लाइन है, परिमेय संख्या, ठीक है, कोई भी लाइन है, तो लाइन है 1 है और ये 2 है, तो इसके बीच में कोई ना कोई गैप होगा, गैप तो होगा ही। अगर मैं इसमें से घटाऊं, ये मान लीजिए 2 है, ये 1 है, ये 2 है, साइन की वैल्यू 2 है और साइन एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं इसमें से घटाऊं, इसको ले लीजिए, साइन एन को ले लीजिए, साइन की वैल्यू ले लीजिए 2.0000000007 और इसकी वैल्यू ले लीजिए 0.000, ठीक है। इसमें से घटाऊं तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, कुछ ना कुछ इसमें से घटाऊं तो ये टर्म बचेंगी अपने पास, इतनी टर्म बचेंगी जिसके कारण आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, उसमें से पॉजिटिव नंबर आएगा। ये अगर पॉजिटिव नंबर आ गया तो आपके पास क्या होगा, ये कॉची सीक्वेंस में जो भी साइन एन होगा, जो भी मैं ये लूंगा, ये वैल्यू लूंगा, कहीं तक की भी ये जो वैल्यू लूंगा वो आपके पास किस में होनी चाहिए, ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में होनी चाहिए जिसपे कॉची सीक्वेंस अप्लाई हो सके। ये आपके पास कॉची सीक्वेंस है, जाकर मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ना, मैथ्स में पढ़ना बीएससी फाइनल में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने समझाने की इसको कोशिश की है। गैप होगा, यहां पर क्या होगा, गैप होगा, कितना भी आप कम कर दीजिए, यहां से 1 से इस तरफ बढ़िए और 2 से इस तरफ बढ़िए, बढ़ते जाइए, इनफाइनाइट यहां पर क्या होंगे, इनफाइनाइट ट्रम्स होंगी, फिर भी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आपके पास मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश की हूं। कोई वैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है मैथमेटिकल में, मैथ्स में रहता है बीएससी फाइनल में, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, नेक्स्ट बताते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है सीधे लिख देता हूं, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, साइन एन माइनस साइन एम का लूम इक्वल टू 0। लिमिट लगाइए ना यहाँ पर, तो आपके पास जो लिमिट होगी वी कैन ये भी बताऊंगा भाई, देखिएगा, वी कैन कंसिडर such a limit m goes to infinite, then sin n minus sin m वही टर्म मैंने यूज ले ली, एन मैंने कोई भी टर्म ले लिया, साइन एन टर्म ले लिया, एच में बिलोंग करता है, साइन एम टर्म ले ली मैंने, एच में बिलोंग करता है। जो इस पे लिमिट लगाई है, ये लिमिट गोज टू 0 है, इनफाइनाइट है। गोज टू क्या है आपके पास, इनफाइनाइट। एन की भी लिमिट आपके पास क्या है, इनफाइनाइट। दोनों की लिमिट आपके पास इनफाइनाइट है। तो ऐसी मैं यहां से भी इनफाइनाइट टर्म चलूं, एक है, और यहां से रियल नंबर की बात करूं, कोई भी रियल नंबर, रैशनल नंबर जिसकी बात करनी है कर लीजिएगा। तो यहां से मैं भी इनफाइनाइट चलूं, एक से भी और 2 से भी लाइन पे इस तरफ इनफाइनाइट चलूं, तो कभी ना कभी इस तरफ मैं लिमिट लगाया हूं कि इनफाइनाइट चल रहा हूं और इस तरफ से भी इनफाइनाइट चल रहा हूं। दोनों पॉइंट इनफाइनाइट यहां से भी चला और एक व्यक्ति इनफाइनाइट यहां से चला, एक नंबर से चला इनफाइनाइट और एक 2 नंबर से इनफाइनाइट चला। कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां वो मिलेंगे वो 0 होगा। लूम ऑफ साइन एन माइनस साइन एम इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास एक यूनिक लिमिट होगी, ये आपके पास क्या होगी, यूनिक लिमिट होगी। अगर ये मिल गए, ये 0 पे मिल गए, यहां से भी इनफाइनाइट चला मैं
और यहां से भी इनफाइनाइट चला, दोनों तरफ से इनफाइनाइट चला, और जहां पर मिल गए वो जीरो लिमिट होगी। वो क्या होगी आपके पास? जीरो लिमिट होगी। ये आपके पास जैसे ही जीरो लिमिट हो गई, जैसे ही आपके पास क्या हो गई? जीरो लिमिट हो गई, वो कहीं ना कहीं पॉइंट पे मिलेंगे, वो उसको जीरो कहेंगे। ये आपके पास क्या होगी? यूनिक लिमिट कंडीशन। यूनिक लिमिट कंडीशन। ऐसे लिख सकते हो, साई एन बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस, वी कैन अप्लाई हेयर कोसी सीक्वेंस, देन यूनिक लिमिट हैज पुट अप हेयर, unique limit has a put up here, unique limit is we can consider psi m goes to infinite, m goes to infinite, ठीक है, m goes to infinite और n goes to infinite, ठीक है। तो we can consider unique limit, केवल एक तरफ से चला, मुझे दोनों तरफ से चला तो मान लीजिए नहीं मिला पॉइंट, तो एक यूनिक लिमिट में कंसिडर कर सकते हो m goes to infinite। जो आपके पास m है वो goes to infinite है, वो आपके पास क्या है? m goes to infinite। अगर m goes to infinite है तो ये यूनिक लिमिट कंडीशन है, ठीक है। एक तरफ से चलो, एम्स की तरफ से चल लो चाहे एन की तरफ से चल लो, अगर नहीं मिल पाए तो लूम लगा दीजिए। लूम क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। और यूनिक लिमिट के केस में, यूनिक लिमिट के केस में आप एक लिमिट ले सकते हो जो आपके पास यूनिक लिमिट होगी, जिसकी कंडीशन के अप्रोक्सीमेट आप उस पॉइंट पर, जीरो वाले पॉइंट पर पहुंच सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा। यहां आप m गोज टू इन्फाइनाइट भी कर सकते हो, यहां पर n गोज टू इन्फाइनाइट कर सकते हो। ये आपके पास यूनिट लिमिट होगी। n भी कर सकते हो, यहाँ n भी कर सकते हो, या फिर एक तरफ से भी चल सकते हो। एक तरफ से चल सकते हो तो m गोज टू इन्फाइनाइट कर सकते हो, m गोज टू इन्फाइनाइट कर सकते हो। अगर एक तरफ से चलना चाहो, यहाँ n करना चाहो तो इस तरफ n गोज टू इन्फाइनाइट कर सकते हो। फिर ये नहीं करोगे, फिर n गोज टू इन्फाइनाइट करोगे, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। एक ही नोट कर रहा हूं मैं, m, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ m गोज टू इन्फाइनाइट चला जाएगा, m गोज टू इन्फाइनाइट चला जाएगा, n नहीं जाएगा, ठीक है, n नहीं जाएगा, n सेम रहेगा, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। अगर किसी को रैशनल नंबर नहीं पता है वो देख लीजिए, रैशनल नंबर Q, ठीक है, ठीक है, Q। तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, एक बस ये शॉर्ट डेफिनेशन याद कर लीजिए, इक्वल टू जीरो तो n गोज टू इन्फाइनाइट और m गोज टू इन्फाइनाइट। उसने कहा है कि एक तरफ से भी n गोज टू इन्फाइनाइट और n गोज टू बी इन्फाइनाइट, तो दोनों तरफ से आप चलोगे। ये एक नंबर पोजीशन यहाँ पर है आपके पास और 2 नंबर पोजीशन यहाँ पर है आपके पास, ठीक है। तो दोनों तरफ से इन्फाइनाइट चलोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, जरूर आएगा, वो जीरो होगा, ठीक है। ऐसा पॉइंट आएगा वो जीरो होगा। उस तरीके से अगर मैं एक तरफ से चलूँ तो उस पॉइंट पे तो पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं जीरो प्राप्त करना चाह रहा हूं, उस पॉइंट पे चलूंगा, क्योंकि एक तरफ से चल रहा हूं, एक तरफ से मैं रुका हुआ हूं, तो दोनों पे पहुंच जाऊंगा। एक से चलता चलता एक तरफ से चल रहा हूं तब भी पहुंच जाऊंगा, क्यों? मुझे दो पे खड़ा हूं, फिर तो मैं एक तरफ से चल रहा हूं तो दो पे खड़ा हूं, तो फिर एक से दो पे आने में क्या दिक्कत है, कि इनफाइनाइट चल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन आप लगा सकते हो। तो Q आपके पास क्या होगा? P अपॉन Q का एक फॉर्मेट होगा, और P और Q किस पे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, जबकि Q नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपके पास रैशनल नंबर होता है, ये आपके पास यहां पर रियल नंबर से शो किया जाता है, ठीक है। एक यूनिक लिमिट केस है, ये आपके पास जो है 5th नंबर केस है, यूनिक लिमिट केस है, यूनिक लिमिट केस है ये,
ठीक है, यूनिक लिमिट है, क्योंकि इनफाइनाइट तो मैं चल नहीं सकता, n गोज टू इनफाइनाइट और m गोज टू इनफाइनाइट दोनों में चल नहीं सकता जब मैं इसको यूनिक कहता हूं। ये बहुत ही डिफरेंट है। अगर ऐसा केस हिल्बर्ट स्पेस में अप्लाई हो जाए, ऐसे कोई दो फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस में मिल जाए, साइन n गोज टू हिल्बर्ट स्पेस, साइन m गोज टू हिल्बर्ट स्पेस, ऐसे जो आपके पास है हिल्बर्ट स्पेस में मिल जाए वेव फंक्शन या फैक्टर्स मिल जाए, जिसके लिए ये लूम साइन n माइनस साइन m इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, ये चीज आपके पास 0 हो जाए तो ऐसे आपके पास वेव फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस में मिलते हैं, तो वो हिल्बर्ट स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। उस पर यूनिक लिमिट केस लगेगा, तो यूनिक लिमिट केस लगता है तो सारी प्रॉपर्टी ऑफ हिल्बर्ट स्पेस को वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अपन ने हिल्बर्ट स्पेस और स्केलर फैक्टर के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिराक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिराक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे अपन, डिराक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिराक नोटेशन है, और फिर उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरीके से यूज लिया जाता है, हाइड्रोजन एटम है, और कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और कौन से टॉपिक है, सीजी कोफिशिएंट है, जो भी आपके पास टॉपिक है उनको अपन कवर करेंगे। एडिशन सीजी कोफिशिएंट तो जब भी आएगा जब क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम सीख लोगे, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सीख लोगे, सारी चीजें आप कवर करके चलोगे जब आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स कवर होगी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स कवर होगी तो जो मैं पेपर करवाऊंगा, पेपर जितने हो पाएंगे एग्जाम तक अपन कर लेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, मान लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, और क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, 3-4 पेपर हुए तो कर लेंगे। ठीक है, परंतु कंप्लीट कोर्स की मैं गारंटी नहीं लेता, परंतु जितने पेपर होंगे बहुत सॉलिड होंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके पास फ्रेंड सर्किल है उसमें वीडियो शेयर करो, और चैनल को लाइक करो, और चैनल को शेयर करो, और वीडियो सारी देखकर चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो फिर से कहूंगा, ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।